हिंदी लैंग्वेज क्लास थर्ड पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकता है। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छे प्रकार से समझ सके। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, पत्र की भाषा आसान तथा स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। नंबर 3, पत्र की लिखावट ऐसी हो कि पढ़ने में कठिनाई ना हो। नंबर 4, पत्र में विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा वाक्यों के अर्थ गलत भी निकल सकते हैं। लिफाफे पर लिखी जाने वाली बातें। नंबर 1, जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा नाम, पता और सही पिन कोड लिफाफे पर अवश्य लिखें। नंबर 2, डाक टिकट लगाएं। नंबर 3, लिफाफे के दूसरी ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पता व पिन कोड लिखें। जैसे चित्र में ध्यान से देखिए, लिफाफे के सबसे पहले पेज पे नाम, पता लिखा हुआ है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, पता आदि लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है और प्रेषक उसे बोला जाता है जो हम लोग भेजते हैं, भेजने वाले का। पत्र भेजने वाले प्रेषक का नाम लिफाफे के पीछे लिखा जाता है। पत्र के प्रकार। मुख्य रूप से पत्र के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, औपचारिक पत्र। नंबर 2, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता है उन्हें औपचारिक पत्र लिखा जाता है। निजी संबंध नहीं होता है का जो लोग अपने परिवार के नहीं होते, अपने सगे संबंधी नहीं होते, उन्हें औपचारिक पत्र लिखा जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होनी चाहिए। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि औपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखा जाता, लेकिन पत्र लिखने का एक तरीका होता है, तो उसी तरीके को हम जानेंगे। औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अधिकारी का पद का नाम
कि वो किस पोस्ट में है, कौन से अधिकारी हैं, वो पद लिखना है। फिर कार्यालय का नाम एवं पता, फिर हम किस विषय में पत्र भेज रहे हैं वो विषय का उल्लेख करेंगे। उसके बाद संबोधन करेंगे महोदय महोदया लिखकर। उसके बाद पत्र का प्रारंभ, उसके बाद मुख्य विशेष वस्तु, जो भी हमारी कठिनाइयाँ हैं, विशेष बातें वो, उसके बाद समापन, पत्र का अंत करेंगे। उसके बाद धन्यवाद या सधन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे भौद्य, उसके बाद अपना नाम या हस्ताक्षर यानी साइन भी कर सकते हैं। उसके बाद पता, उसके बाद दिनांक। औपचारिक पत्र के प्रारूप को हम इस पत्र के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र, हम ये पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं और प्रधानाचार्य हमारे अपने नहीं, हमारा उनसे कोई निजी रिश्ता नहीं है, इसलिए ये पत्र औपचारिक पत्र है। सबसे पहले लिखा है सेवा में प्रधानाचार्य गुरुकुल एकेडमी लखनऊ। विषय बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। महोदया, सविनय यह निवेदन है कि मैं कल जब विद्यालय से लौट रहा था तो रास्ते में भीग गया, जिसके कारण मुझे तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मुझे दिनांक 5/1/2013 से 6/1/2013 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य मुकुल, कक्षा 3, दिनांक 5 जनवरी 2013। अनौपचारिक पत्र, जिसके साथ हमारा निजी संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। निजी संबंध होता है जो हमारे अपने होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं। औपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप, मतलब अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। इस पत्र में हम सबसे पहले प्रेषक का नाम, जिसको हम भेजते हैं, उसका नाम पता लिखते हैं। उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबोधन किया जाता है, उसके बाद उसका अभिवादन किया जाता है, उसके बाद कुशल क्षेम ज्ञापन, मतलब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु जो हमें बात करनी होती है वो हम लिखते हैं। उसके बाद पत्र का समापन, पत्र को अंत करते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम संबंध लिखते हैं, संबंध का उल्लेख, जैसे आपकी प्यारी बहन, आपकी प्यारा बेटा, हम ये लिखते हैं। उसके बाद प्रेषक का नाम यानी अपना नाम लिखते हैं, भेजने वाले का नाम। कक्षा में प्रथम आने पर पिता को पत्र, पिता से हमारा निजी संबंध होता है, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले गुरुकुल एकेडमी छात्रावास देहरादून उत्तराखंड। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल से हूँ, आशा है आप सभी कुशल से होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा आदित्य को प्यार भरा आशीर्वाद। आपकी आज्ञाकारी पुत्री विभा, दिनांक 25 जनवरी 2013।
ये हमारा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है।